रीवा में भारत रत्न की 135वीं जयंती पखवाड़ा के तहत एक भव्य विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। भाजपा कार्यालय अटल कुंज स्थित चंद्रमणि त्रिपाठी सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुई। इसके बाद मुख्य अतिथियों का शाल और श्रीफल से सम्मान किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में सतना सांसद ने संबोधित करते हुए डॉक्टर अंबेडकर के विचारों और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने अध्यक्षीय उद्बोधन में बाबा साहब के आदर्शों को अपनाने की बात कही। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष सहित कई जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन भाजपा महामंत्री जीवन लाल साकेत ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन रामजी प्रजापति द्वारा किया गया। अंत में राष्ट्रगीत के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर वक्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के आजाद इतिहास का वो एक नाम है जिनके योगदान के बारे में आने वाली पीढ़ियां सदैव उनको याद रखेंगी। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने सचमुच भारत को एक ऐसा महान संविधान दिया जिसकी चर्चा न सिर्फ देश में बल्कि पूरे दुनिया में, इतना श्रेष्ठ संविधान दुनिया के किसी देश का नहीं। आजादी के बाद जो चुनौतियां थी देश के सामने और जिस तरह के आजादी की लड़ाई लड़ने वालों ने इस देश को बड़ी शहादतों के बाद आजादी दिलाई, तो भारत का एक ऐसा लोकतांत्रिक देश बनाया जाए जिसकी कल्पना सभी महापुरुषों के मन में थी। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि उनकी जन्म जयंती के इस सप्ताह में हम लोगों को विचार गोष्ठी का आयोजन करना। उसी क्रम में आज हमने विचार गोष्ठी आयोजन किया, जिसमें बाबा साहब के विषय में हमारा आज का जो युवा पीढ़ी है उसको भी जानकारी हो कि बाबा साहब ने किस प्रकार संघर्षों पे और जब देश गुलाम था वहाँ से लेकर चले और स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को किस प्रकार संविधान लागू किया गया। ये सारी बातें अगर आज हमारा नौजवान नहीं जानेगा तो शायद बाबा साहब को सच्ची श्रद्धा को बताना है कि बाबा साहब शोषित, पीड़ित और समाज के लिए संघर्ष करते हुए और अपन जीवन समर्पण कर गए। और हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि बाबा साहब के विचारों में हम सबको चलना है। बाबा साहब कह रहे थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिया है वो धड़ा है। तो हम सबसे यही आग्रह करते हैं कि शिक्षा में ज़रूर बच्चों को पढ़ाई लिखाई के उसको आगे बढ़ाने का मार्ग। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में विचार संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुख्य वक्ता हमारे मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ल जी रहे और माननीय सतना के माननीय संसद गणेश जी रहे और हमारे रीवा के जिलाध्यक्ष माननीय यशस्वी जिलाध्यक्ष माननीय वीरेंद्र गुप्ता जी रहें। और ये संदेश दिए हैं कि हमारे शोषित पीड़ित वर्गों के लिए और बाबा साहब का मिशन अधूरा, ये एक नारा है। इस पर क्या बिहार बाबा साहब के योगदान को ये देश कभी भुला नहीं सकता है। आज लोकतंत्र के माध्यम से देश को यदि 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर प्रधानमंत्री चल रहे हैं, तो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान के ही आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए उस समय उनकी योग्यता और विद्वता का अंदाज हम इससे लगा सकते हैं कि लंबी लड़ाई के बाद जब देश स्वतंत्र हुआ तो संविधान बनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई। बाद में उनको भारत रत्न भी मिला है। तो देश कृतज्ञ है और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में विचार संगोष्ठी आयोजित करके अपने कार्यकर्ताओं को उनके द्वारा दिए गए योगदान को दिल और दिमाग में बैठाने के लिए लगातार कार्यक्रम कर रही है, जिससे कि हम समाज